बहुत खुश है, बहुत आराम से चल रहे हैं। अभी कोई भय नहीं है, वर्षा तो बहुत ज्यादा पड़ गया। ये बंगाल कुछ बदलेगा? बहुत कुछ बदलेगा। क्या? बहुत कुछ बदलेगा। शिल्प आएगा, जो 26,000 नौकरी चल गए हैं उसको सब नौकरी फिर मिलेगा। जो नौकरी का सही है उसको जरूर मिलेगा नौकरी, और होना चाहिए। 8,835 स्कूल बंद है, वो खुलेगा। अब लोग कह रहे हैं कि बंगाल में देवी पूजा, मातृ पूजा, देवी पूजा यहाँ बड़ा चर्चित होता है। अब है कि अच्छी तरह से नहीं कर दिया जाता। अब जय श्री राम, जय श्री राम तो कोई बात नहीं। अभी आगे इधर उधर घर घुमा के जय श्री राम बोलना पड़ता कि ये हिंदू सही है, तब जब श्री राम बोलने पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो बहुत क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए तो आप जानते हैं, अब सांगठनिक है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बहुत खुश है, बहुत आराम से चल रहे हैं। हम लोग का सीना 56 इंच हो गया। हम लोग ठहरे बंगाली आदमी, हम लोगों को बहुत डर था ये बीजेपी करने में। बीजेपी एक्चुअली यहाँ पे कहलाया जाता था कि ये नॉन बंगालियों का दल है, और खास करके ये टीएमसी सरकार, उन लोगों ने काम अच्छा खासा किया था। लेकिन बहुत दिनों से एक सरकार चलने से क्या हो जाता है ना, वो एक मौचक की तरह बन जाता है। कुछ लोग का कमाई का रास्ता बन गया, बाकी सब बेकार के बैठे हुए हैं। इस बार इस कदर रिजल्ट हो जाएगा किसी को भी पता नहीं था। पब्लिक ने दिल खोल के वोट दे दिया। और देखिए 50 साल बाद वामफ्रंट का 34 साल, इधर ममता बनर्जी का 15 साल, करीबन 50 साल बाद केंद्रीय सरकार के साथ हमारा बंगाल का जुड़ा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग भी देख रहे थे कि आजादी के बाद कहिए, मतलब 74 तक तो कांग्रेस ठीक, दिल्ली में भी, यहाँ भी तो ठीक रहा बंगाल, लेकिन 74 के बाद ये 50 साल बाद दिल्ली और बंगाल की दूरी लगभग कम गई, एक हो गई। नहीं तो वो रास्ते वो रास्ते। एक्चुअली क्या है, देखिए हम ठहरे, हमारा टाइटल है बनर्जी। हम तो ब्राह्मण हैं। हिंदू तो छोड़िए, हम ब्राह्मण हैं। बात वो आपने अभी भाई साहब से कर रहे थे ना कि देवी का पूजा वगैरह वगैरह। लोग ये कह रहे हैं, जो तृणमूल के समर्थक अभी भी हैं, और जो बंगाल के लोगों को, जो बंगाली अस्मिता के लोगों को लगता है, हम लोग भी जब घूमते थे तो कहते थे अरे बताओ, हमारे यहाँ तो हर घर में देवी की पूजा होता है। मातृ दिवस मनाया जाता है बांग्ला, जो 14 तारीख को। हम लोग तो सुबह रविंद्र गीत गाते हैं। अब ये लोग देखो, उत्तर भारत वाला लोग आ गया उधर से, और अब जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए हम आपको बता रहे, बंगाल का कल्चर, आप पूरा इंडिया में से बंगाल का कल्चर थोड़ा अलग किस्म का है। बंगाल में बहुत सारा चीजें जो है वो मनाया जाता है। अभी बंगाल का यहाँ का लीडर्स ही तो है कैबिनेट में, तो यहाँ का लीडर्स को तो पता है यहाँ का क्या कल्चर है। तो कल्चर में कोई भी चेंजेस आने का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे मछली लेकर जब घूमने लगे ये सब देखिए, तो ममता बनर्जी का देखो ये देखिए वो सब कैसे कर रहा है वोट लेने के लिए। एक समय बोला जाता ना जुमलाबाजी वाला बात, ये उन लोगों का जुमलाबाजी वाला बात, पॉलिटिकल एनालिसिस है, वो कुछ नहीं है। अरे मछली खाने में कोई मना क्यों करेगा? आज शुभेंदु अधिकारी मछली नहीं खाते क्या? बोलिए तो। आते तो सब हैं, तो लेकिन जिस तरीके से प्रचार का एक तंत्र बनाया गया, तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। और लोगों ने कहा कि बताओ ये देवी पूजा और ये जय श्री राम, अब तो हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं ये सब जगह जय श्री राम, तो ऐसे हो गया जैसे ममता बनर्जी को बड़ा ये चुभता था, ये नाराज। कोशिश तो उन लोगों ने किया था। आपने तो देखा रिजल्ट क्या हुआ। पब्लिक समझा ये बात, पब्लिक को समझा पाया? एकदम कतई नहीं। यहाँ का जो शुभेंदु अधिकारी में वो दमखम है कि दमखम है, मतलब देखिए शुभेंदु, क्योंकि आप उनके सामने बड़ी चुनौती है ना, उनके सामने ममता बनर्जी जैसा बड़ा व्यक्ति, नहीं मैं बता रहा हूँ, ज्योति बसु जैसा बड़ा व्यक्ति, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसा बड़ा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए लड़ाई हर किसी ने किया है। बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने जो काम कर दिया है जिस साहस से, वो काम किसी और ने कभी भी नहीं कर पाया दादा। ये बंगाल का लोग देखा है। इतना लीडर्स में से देखिए, उन्होंने चुन के सिर्फ इन्हीं को निकाला था, और इन्होंने साबित कर दिया, आज पलटी करवा दिया है ना। तो शुभेंदु अधिकारी का दम बहुत ज्यादा है दादा। चलिए शुक्रिया। हाँ, बहुत नाइस लीडर है, बहुत हिम्मतदार लीडर है,
अभी भी यंग हैं। लेकिन लोग कहता है ना कि आयातित लीडर हैं वो भी, जैसे कहाँ से? दूसरे तृणमूल कांग्रेस से वो भी आए, दादा- जैसे आसाम में हेमंता विश्व शर्मा कांग्रेस से आए। ये जो पार्टी के भीतर या जब हम लोग पूछते हैं उनके समर्थकों से, तो ये सवाल भी पूछते हैं कि इनके पास क्या, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई लीडर नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए, पॉलिटिक्स में कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी पार्टी का खरीदा हुआ होता है क्या? उनका जब तक ये इस पार्टी का सब कुछ अच्छा लग रहा है तब तक वो इस पार्टी में है, जब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने भी तो टीएमसी से उधर चला गया था, लोगों ने तो बहुत कुछ बोला उल्टा पुल्टा, लेकिन उन्होंने जब देखा कि ममता बनर्जी खुद कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई। हाँ, तो नया पार्टी बनाई नहीं। और शुभेंदु अधिकारी जी, वो जब तृणमूल में था पूरा कस के काम किया। तृणमूल का आने में उनका बहुत हिम्मत था, वो भी बहुत कुछ किया। तृणमूल जब पावर में आया था बहुत कुछ किया था, लेकिन जब अभिषेक बनर्जी को, जब आफ्टर ममता बनर्जी, जब अभिषेक बनर्जी को सेकंड मैन करवा दिया गया, वो बात उनको सहन नहीं हुआ। एक्चुअल बात यही है, वो सहन नहीं कर पाए, उन्होंने चैलेंज ले लिया। लोगों ने तो बहुत, वो लोग तो बहुत उल्टा पुल्टा बोला है, चोरी किया है, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह बोला है, लेकिन हम लोगों को पता है वो बात नहीं था। वो बहुत ही हिम्मतदार आदमी है और वो उसने अपना हिम्मत साबित कर दिया है। दादा, शुक्रिया आपका, अपना हिम्मत साबित कर दिया। हाँ जी। तो ये कार्यकर्ताओं की अपने मन की बात है। और जो लोग कहते थे कि पश्चिम बंगाल में कैडर बेस्ड पार्टी में भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी हुई है, सत्ता में आने के बाद उनके कैडर, उनकी समझदारी, उनके तर्कों को आप खुद देखिए। और ये विधायक दल की बैठक के बाहर का मैं माहौल आपको दिखा रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। सब लोग इंतजार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में बदलाव का नया सवेरा। क्या शुभेंदु अधिकारी वो सपना पूरा कर पाएंगे? क्योंकि उनके सामने भारी व्यक्तित्व की चुनौती है। ज्योति बसु का शासनकाल, बुद्धदेव भट्टाचार्य का शासनकाल, ममता बनर्जी का ममता मॉडल का 15 साल, और अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु मॉडल। कितना पास, कितना फेल, कितना बदलाव हुआ है और कितना बदलाव कर पाने में वो कामयाब होंगे। कुछ और तस्वीर कुछ और जगहों पर ले चलते हैं।